अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। हमने HCF और LCM इसका फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, मैं जल्दी से ये लिख लेता हूँ। अब ये देखिए जी, क्वेश्चन आपके सामने है। हमने पहले HCF फाइंड करना है, देन हम उसका LCM भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखें ये दो पॉलिनोमियल आपके सामने हैं, हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए हमें सेकेंड टर्म जो है इसको अंदर रखते हैं और बाहर हम रखते हैं फर्स्ट टर्म को। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास आ गया। अब हम क्या करते हैं इसको, तो एक्स क्यूब को जस्ट हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ओके ना, क्यों? क्योंकि डिग्री बराबर है, तो जब डिग्री बराबर हो तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आगे देखें तो प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस और ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, तो पहला कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, देखें माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस यानी ये आपस में कैंसिल हो गए, और -1 तो ये होगा माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास कॉमन आ रहा है कुछ, तो याद रहे कि HCF में कॉमन आ रहा हो तो छोड़ना नहीं उसको। ठीक है, तो -2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। ये क्या आ जाएगा जी, -2 इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस बाहर लिए है तो प्लस और 1 आ जाएगा। ओके, ऐसा ही आएगा ना। अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर वाला दोबारा बन रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स हमने कॉमन लेके अंदर साइन चेंज करना है क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है। ठीक है, अब देखिए छोटा हो गया, हम क्या करते हैं कि ये जो बाहर हमने लिखा है इसको अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे आएगा देखें, लिखने का तरीकाकार समझ लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 यूँ आ गया। अब जो बाहर है उसको हम अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमने एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब बने, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री बराबर हो जाएगी एक्स क्यूब हो जाएगा। ओके, आगे देखें तो +1 है, +1 यानी +1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा। ओके हो गया, अब ये होगा कैंसिल, यानी ये माइनस हो जाएगा और कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर और +1, बाहर भी यही है ना, तो जस्ट आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर +1। ओके, ये हमारे पास साइन चेंज हुए और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, अब देखें हमारे पास HCF क्या आ गया, HCF हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो HCF पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, हमारे पास एक फार्मूला होता है, यहाँ मैं उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, वो क्या होता है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM यानी H मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, ये बराबर होता है A क्रॉस B के। अब A और B क्या है, यानी HCF तो LCM तो हमें समझ आ रहे हैं क्या है, लेकिन A क्रॉस B क्या है, A क्रॉस B है दो टर्म्स, कोई सी दो टर्म्स, जैसे हमारे पास ऊपर ये पोलिनोमियल दो गिवन किए हुए हैं उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये दो कोई से भी पोलिनोमियल हो सकते हैं। ओके, तो जो आपको गिवन होंगे यही A, ये पहले को A आप कह सकते हैं और दूसरे को आप B कह सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये बराबर होता है HCF और LCM के हासिल ज़र्ब के। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं नीचे। ठीक है, कैसे लिखना है, अब पहले LCM का फार्मूला बना लेते हैं। तो LCM इज इक्वल टू, LCM कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास, ऊपर हमने क्या लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। किसको, ये दो टर्म्स हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन सी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम लिख लेते हैं पहले, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरी टर्म है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, दूसरे चौथे के साथ माइनस है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी दो टर्म्स होंगी। ठीक है, तो आपके पास गिवन होंगी, ये डिवाइड करना है इसको। अब देखिए LCM के लिए जब हम फार्मूला बना रहे हैं तो H दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा।
यानी पहले एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन दूसरी साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, डिवाइड होके क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, इस तरह से आ गया। अब देखें, हमने ऊपर फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है कि ये कैंसिल आउट हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। यानी एलसीएम हम लिखते हैं यहाँ पर इक्वल्स, किसके इक्वल आ रहा है, देखें एक्स पहले दो में से कॉमन लें, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में से। ओके, तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचा हमारे पास एक्स प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस 1 कॉमन ले लें, यानी एक्स प्लस 1 में इसमें, ठीक है। तो हमने ये 1 कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास एक्स प्लस 1, ठीक है। बाकी जो चीज़ है इसको छेड़ने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। ओके हो गया जी। अब हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दी और आगे वाला इसी तरह लिख लें, ठीक है। उससे हमें कोई इतना लेना देना नहीं, उसका काम बाद में है, ठीक है। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 न्यू आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखें सबसे पहले हम LCM इज इक्वल टू, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको अलग कर दें, और जो दो टर्म्स हैं आपस में अंदर, यानी एक्स प्लस 1 टू टाइम्स लिखा हुआ है ना, इसको एक मरतबा लिख लें, ठीक है। और आगे जो है वो उसको एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। ओके हो गया जी। अब हम क्या करते हैं कि डिवाइडेड बाय इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से करते हैं, तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास एक्स प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ओके, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो मल्टीप्लाई होके क्या आता है, देखें इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ इसको। अब पहले आपने x को इस सारे से मल्टीप्लाई करना है, ओके, और फिर हमने 1 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, इन सब से, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होंगी, तो x को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब से, तो x की पावर 4 आ गई, फिर x को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस एक्स का क्यूब आ गया, फिर x को हम मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो x का स्क्वायर आ गया, आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को माइनस 1 से, तो माइनस का x आ गया। ओके, अब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को जस्ट मल्टीप्लाई करने से वही दोबारा आ जाएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ओके, अब जो क्यूब वाले हैं उनको सॉल्व कर लें, जो स्क्वायर वाले हैं उनको सॉल्व कर लें, सिंपल एक्स है वो सॉल्व कर लें, और जो कांस्टेंट है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x4 की हमारे पास कोई और टर्म है नहीं है, ठीक है, तो x4 हमने लिख लिया। आगे देखें, माइनस का एक्स क्यूब है और प्लस का एक्स क्यूब है, कैंसिल हो गए ना आपस में, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये भी कैंसिल आउट हो गई, आगे बचा हमारे पास एक्स, ठीक है, और वो भी प्लस का है और माइनस का है, वो भी कैंसिल आउट हो गया, और माइनस 1 हमारे पास बच गया। तो x4 माइनस 1 हम कह सकते हैं कि LCM है हमारे पास। ओके हो गया, ये हमने HCF और LCM दोनों फाइंड कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो आपने क्या करना है, जस्ट ये जो आपके पास सेकंड टर्म है इसको हमने अंदर रखना है और बाहर रखना है हमने फर्स्ट वाली को, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से रख देता हूँ, ये देखें जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको डिवाइड के फॉर्म में हमने लिखा है। अब क्या करते हैं, इसको HCF फाइंड करते हैं पहले, ठीक है। तो ये HCF फाइंड करने का तरीका है, तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब डिग्री बराबर है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें जस्ट, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, आगे देखें तो माइनस का 4x है और प्लस का 12 है। ओके, जस्ट हमने वही उठा के अंदर लिख लिया, यूँ समझ लें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करने से क्या आएगा, देखें शुरू में तो हमारे पास कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 3x माइनस एक्स 2x स्क्वायर हो गया, यानी 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 4x और x आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस साइन रहेगा माइनस का, 12 माइनस 4 ये होता है हमारे पास 8, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 8, 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, तो क्या बचा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये छोटा हो गया और बाहर जो है वो बड़ा है, तो हम क्या करते हैं कि इसको बाहर रखते हैं और अंदर हम रखते हैं जो बाहर है, ठीक है, डिवीयर को। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इसको हमने रखा अंदर। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा जी एक्स का क्यूब माइनस 4x, यानी ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, यूँ आ जाएगा ये। अब हम क्या करते हैं, इसको साइन चेंज कर देते हैं, तो साइन चेंज करने से ये
दोनों ही कैंसिल आउट हो गए हमारे पास। तो हमारे पास नीचे क्या आ गया, -3x का 3x और इसका स्केयर और प्लस का 12 आ गया। ओके, यूँ लिख लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स स्केयर को हमने 3x स्केयर बनाना है माइनस का, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, -3x और इसका स्केयर और माइनस माइनस प्लस 4 3 12। इट मीन्स कि ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो हमारे पास HCF जो लास्ट टाइम डिवीयर होता है वो HCF होता है। HCF क्या आ गया, एक्स स्केयर -4। तो यहाँ लिख लेते हैं HCF को, HCF इज इक्वल टू एक्स स्केयर -4। ओके, अब हमारे पास जो फार्मूला है आपको पता ही है, A क्रॉस B इज इक्वल टू L क्रॉस H, यानी HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A क्रॉस B। तो हमें फाइंड करना है LCM। तो LCM क्या होगा, LCM इज इक्वल टू होगा ये A क्रॉस B, यानी फर्स्ट टर्म को हमने सेकंड से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है HCF से। ओके, ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा। तो हम HCF को नीचे रखेंगे और ऊपर हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सी दो टर्म्स, जो हमारे पास ऊपर थी ये। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और बाहर जो है। ठीक है, अच्छा क्या करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 और दूसरी सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन है वो भी कुछ इसी तरह की है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और आगे हमारे पास है जी -4x और प्लस 4। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे, लेकिन पहले नीचे इसको हम HCF लिख लेते हैं इसका। ठीक है, तो HCF क्या है, एक्स स्क्वायर -4। ओके, अब देखें हमने क्या करना है, पहले दो में से कॉमन लेना है। ऊपर ये जो टर्म है हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें तो हम पहले दो में से कॉमन लेंगे और लास्ट दो में से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, ये इज इक्वल टू, देखें पहले दो में से कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -3 माइनस 4 इंटू एक्स -3, कुछ इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके आगे जो है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, यूँ हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4, तो एक्स स्क्वायर -4। अब देखें हमारे पास ये क्या आ गया, जस्ट फैक्टराइजेशन ही है ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स -3 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4। अभी एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर -4 कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, एक्स -3, बल्कि आप यूँ करें, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो एक्स को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, आपको पता ही है ना अब कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखें पहले हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस सब के साथ आगे, और फिर -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे के साथ। ठीक है, तो एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स 4 आ गया, माइनस एक्स का क्यूब आ गया, आगे देखें तो माइनस एक्स 4x और इसका स्क्वायर आ गया, और आगे देखें तो प्लस का 4x आ गया। ठीक है, इसी तरह से -3 को मल्टीप्लाई कर दें तो -3x का क्यूब आ गया और प्लस 3x का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12x आ गया, 12x, और आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस 4 -12। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x की पावर 4 तो आ जाएगा क्योंकि ये अकेली है। ठीक है, आगे एक्स क्यूब है तो नेक्स्ट में हमारे पास -3x क्यूब है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब आ जाएगा। ओके, एक्स क्यूब और 3x क्यूब 4x क्यूब हो गए, माइनस का 4x स्क्वायर है, आगे प्लस का 3x स्क्वायर है, तो इट मीन्स कि माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, आगे प्लस का 4x है, प्लस का 12x है, तो 12 4 16x आ जाएगा और -12 आ जाएगा। ओके, तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं जी।
और यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन 3 है हमारे पास, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का हमने पहले किए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड पॉलिनोमियल को अंदर रखते हैं और फर्स्ट को बाहर रखते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने आपके सामने इसको लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिग्री बराबर है तो जस्ट 1 से आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, दो बाहर है वो अंदर आ जाएगा। ओके, और कोई इसमें चेंजिंग नहीं होने वाली। तो प्लस का 2x और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह से आगे देखें तो प्लस का x है और प्लस का 1 है। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से प्लस का एक्स और माइनस का एक्स भी कैंसिल हो गए। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, माइनस माइनस प्लस और टू टू 4x स्क्वायर आ जाएगा, और आगे देखें तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का रहेगा और 1 1 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं -2 को, तो -2 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचा हमारे पास 2x स्क्वायर और साथ में हमारे पास यहाँ पर प्लस का 1 बचा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और आगे देखें तो हम अब जो बाहर है उसको अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि ये डिग्री जो है वो अब छोटी हो गई बाहर। ठीक है, तो देखें 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। ओके, अब हम 2x स्क्वायर को 2x क्यूब बनाना चाहते हैं, तो जस्ट आप x से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x क्यूब हो जाएगा, और आगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। ओके, x 1 ज़ार x, तो माइनस माइनस हो गए दोनों और दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 1 बाहर भी यही है, तो जस्ट आप इसको प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा जी 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब तो कैंसिल आउट कर देते हैं, एच सी एफ हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1, तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं कि एच सी एफ इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने फार्मूले के तहत जो हमारे पास टर्म्स होती हैं उनको यहाँ लिख लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और एच सी एफ। ठीक है, तो ए क्रॉस बी यानी पहली टर्म और दूसरी टर्म। तो पहली टर्म हमारे पास क्या थी, ये आपके सामने ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि x 2x का क्यूब है, और आगे देखें तो प्लस 2x का स्क्वायर है प्लस x है और प्लस 1 है। ओके, और दूसरी जो हमारे पास टर्म है, जो हमारे पास पोलिनोमियल है दूसरा, उसको हम लिख लेते हैं। तो ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको, ठीक है, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ओके जी, और डिवाइडेड बाय एच सी एफ है ना, तो एच सी एफ से इसको डिवाइड कर दें। एच सी एफ क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला है। ठीक है ना, एलसीएम का। अब हम क्या करते हैं, जिसको यहाँ पे ऊपर फैक्टराइजेशन इस तरह से कर दें ताकि ये 2x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर कुछ कॉमन लेते हैं। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है वो हमने ले लेना है। तो देखें बड़े से बड़ा कॉमन 2 आ रहा है, उसके साथ x भी आ रहा है, और x की पावर कितनी स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं। ओके, और अंदर बचा हमारे पास x प्लस 1 बचा, कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, और आगे देखें तो प्लस 1 और x प्लस 1 अंदर आ गया इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे जो टर्म है। ठीक है, तो 2x क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, तो 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ओके, डिवाइडेड बाय, हम यहाँ इसको लिख लेते हैं जी, एच सी एफ से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं ना अलग से, और अंदर जो कॉमन है उसको अलग से हम लिख लेंगे। ओके, और आगे जो है उसको एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1। ओके, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गई। अब x प्लस 1 को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये इज इक्वल टू, देखें x को 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट
एक्स को 2x² से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 2x³ हो जाएगा। आगे देखें तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा और फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -x हो जाएगा। ओके, अब +1 को अंदर सारे से मल्टीप्लाई कर दें तो +1 मल्टीप्लाई होकर दोबारा से वही आ जाएगा। ठीक है, तो 2x³ - 2x² प्लस x - 1। ठीक है, अब देखें 2x की पावर 4 ये तो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा क्योंकि x की पावर 4 हमारे पास और कहीं मौजूद नहीं है। ठीक है, माइनस का 2x³ है और प्लस का 2x³ है, कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह से आगे देखें तो प्लस का x है और माइनस का x है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। x² और -2x² ये हमारे पास आएगा माइनस का x²। ओके, और -1 एंड पे जो हमारे पास लिखा हुआ है, तो यही हमारा इसका एलसीएम होगा। ठीक है, एचसीएफ भी हमने फाइंड कर लिया और एलसीएम भी फाइंड कर लिया। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 6x³ + 7x² - 9x + 2 और आगे 8x पावर 4 है। तो हम जल्दी से इस पोलिनोमियल को सेकंड वाले को अंदर रखते हैं और बाहर हम रखेंगे 6x³ वाली पोलिनोमियल को। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख लिया है इसको। अब हम क्या करते हैं, इसको जस्ट उसके इक्वल करते हैं। अब देखें 6 और 8 हमें ये मालूम करना है कि इन दोनों का आपस में एलसीएम क्या है। ठीक है, यानी ये दोनों कहाँ पर जाकर मिल रहे हैं, तो मिलते कहाँ पर हैं। देखें अगर हम 8 को पहले 8 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 16। अब 6 का टेबल 16 पे नहीं जा रहा। ठीक है, अब 8 3 24, तो 6 का टेबल 24 पे जाता है ना, यस। तो हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों करेंगे हम, ताकि वो जो बाहर है हमारे पास ये उस पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि 6 का टेबल 8 पे नहीं जा रहा, तो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं जी, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं जी 3 से, तो क्या आएगा 8 3 24 एक्स की पावर 4 प्लस 6 3 18 एक्स की पावर 3 एक्स का क्यूब माइनस 15 3 45 एक्स स्केयर प्लस 9 3 27 एक्स और माइनस 3 2 6। ओके, कुछ इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको 6x³ को 24x4 बनाते हैं, तो 6 4 24 और x³ हो जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट x से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 24x की पावर 4 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास 7 4 28 x का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो प्लस 28 x का क्यूब आ गया। आगे देखें तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 9 4 36 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 36 एक्स और इसका स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4 2 8 एक्स, तो प्लस 8 एक्स। ठीक है, अब माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। पहला तो आपस में कैंसिल हो गया और हमारे पास जो बचा हम उसको नीचे लिख लेते हैं। ओके, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का रहेगा, 28 माइनस 18 तो 10 आएगा। ठीक है, 10x का क्यूब और प्लस माइनस माइनस साइन फिर माइनस का है, 36 45 माइनस 36 9 एक्स और इसका स्क्वायर रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर साइन प्लस का रहेगा, बड़े के साथ प्लस है। ठीक है, 27 माइनस 8 19 एक्स आ गया। ठीक है, और माइनस 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम इसको कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये जो 6 है इस पर डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 6 का टेबल 10 पे तो नहीं ना जा रहा, तो किस पे जाएगा, जहाँ 6 का भी जा रहा हो 10 का भी जा रहा हो। तो 10 2 20 होता है, 6 वहाँ भी नहीं जा रहा, 10 3 30 होता है, तो 6 वहाँ पे जा रहा है, यस 6 30 पे जा रहा है। तो इट मीन्स हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ताकि ये हमारे पास आ जाए। ठीक है, 30 आएगा और उससे वो 6 वाला मसला हल हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10 3 30 एक्स क्यूब आ गया और माइनस माइनस प्लस 9 3 27 एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस प्लस माइनस 19 3 57 एक्स आ गया और माइनस माइनस प्लस 6 3 18 आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको 6 को 30 एक्स क्यूब बनाना है, 6 एक्स क्यूब को, तो 6 5 30 होता है, हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 6 5 30 एक्स क्यूब और उसके बाद है प्लस का 7x स्क्वायर, तो 7 5 35
एक्स और इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे -9 और 9 5 ज़र 45 -45 एक्स हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट देखें तो 2 2 5 ज़र 10 हो जाएगा और वो भी प्लस का। ओके, प्लस का 10 हो जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमने पिछले किसी एक्सरसाइज में किया था जब हमें फाइंड करना था डिवीजन के मेथड से एचसीएफ। ओके, अच्छा जी, टर्म्स तकरीबन उसमें यही थी। तो देखें जी, हमने इसको साइन चेंज कर लिए। पहला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस का ये आ जाएगा 8x²। ओके, आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का ही आएगा ये 12x, 57 - 45 12x। आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का रहेगा यहाँ पर 18 - 10 8 आएगा। ओके, अब हम यहाँ -4 को कॉमन ले लेते हैं, तो -4 इंटू 4 2 ज़ार 8 होता है, और x इसी तरह से आ जाएगा और स्केयर भी। ठीक है, आगे देखें तो प्लस हो जाएगा ये 4 3 ज़ार 12 x इसी तरह से, और आगे देखें तो 4 2 ज़ार 8 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 2। अब ये जो बचा है इसकी डिग्री छोटी है, इसको हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो बाहर इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि 2x और इसका स्केयर प्लस 3x -2, और अंदर जो है उसको हम लिख लेते हैं जो हमारे पास बाहर था। बाहर क्या था हमारे पास, 6x³ प्लस 7x² -9x प्लस 2, 6x³ प्लस 7x² -9x प्लस 2, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब हमने 2x² को बनाना है 6x³, तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो 2 3 ज़ार 6, और x² को किससे मल्टीप्लाई करें, x से, ताकि x³ बन जाए, तो 2 3 ज़ार 6x³ हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 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 3 3 ज़ार 9x² प्लस 9x², आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6x -6 का x। आगे देखें हम यहाँ पर साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये साइन चेंज हो गए और ये कैंसिल आउट हो गया, और देखें तो प्लस माइनस 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 का 2x² आ जाएगा। आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस और माइनस का ही यहाँ पर 3x आ जाएगा, और प्लस का 2 आ जाएगा। ओके, यानी -2x² -3x प्लस 2। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें जस्ट 1 से, और वो भी माइनस के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x² आ गया। अब -3x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3x आ जाएगा, और माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 आ जाएगा ये। ओके, साइन चेंज हो गई और ये कैंसिल आउट बी हो गया। ओके, तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर HCF क्या आ गया, 2x² प्लस 3x -2। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन गौर से आप लोग समझिएगा इनको। तो HCF क्या आया, 2x² प्लस 3x -2। अब इस HCF को, इसकी मदद से हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, देखें। अब LCM फाइंड करने के लिए हम इसी तरह से उन दोनों टर्म्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो LCM इज इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर आएगा, देखें पहली टर्म जो हमारे पास थी वो क्या थी, मैं इसको बुक से देखकर लिख लेता हूँ। ओके, 6x³ प्लस 7x² -9x प्लस 2, और दूसरी टर्म थी हमारे पास 8x⁴ प्लस 6x³ -15x² प्लस 9x -2। ओके जी, अब हमने दोनों टर्म्स को लिख लिया, यानी एक क्रॉस बी लिख लिया। डिवाइड करते हैं इसको किससे, HCF से। HCF हमारे पास क्या आया, जो लास्ट टाइम डिवीजर था वो क्या था, 2x² प्लस 3x -2। ठीक है, 2x² प्लस 3x -2। अब देखें, बज़ाहिर आपके पास ऊपर भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, क्यों कि नीचे ऊपर तो हमारे पास x³ है, और नीचे देखें तो हमारे पास
2x² प्लस 3x माइनस 2 तीन टर्म्स पर मुश्तमिल ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर लेते हैं इससे, ठीक है। तो डिवाइड करने से क्या आएगा देखते हैं जी, ठीक है। 6x³ प्लस 7x² माइनस 9x प्लस 2, इसको डिवाइड करें हम अगर 2x² प्लस 3x माइनस 2 पे, तो क्या आएगा 2 3 ज़ार 6, और x² को x³ बनाना है तो x से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 2 3 ज़ार 6x³ प्लस 3 3 ज़ार 9x², ठीक है, प्लस 9x², आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6x, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो पहला कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे देखें तो प्लस माइनस 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 का 2x स्क्वायर आएगा, और आगे देखें तो माइनस का 3x आएगा और प्लस का 2 आ जाएगा। अब हम 2x स्क्वायर को ईजीली ये बना सकते हैं जस्ट प्लस 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन चेंज होंगे जस्ट, और जो बाहर है वही अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये अब आपके लिए कॉमन चीज़ है, इसको कम से कम आप समझ सकते हैं। तो प्लस प्लस और माइनस तीनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, यानी हमारे पास जो टर्म्स हैं उनको डिवाइड करने से, दो पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करने से, कौन से दो, इसको जब हमने इस पे डिवाइड किया, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, x 3x माइनस 1। इट मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं 3x माइनस 1 से, ओके। यानी इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 3x माइनस 1 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि LCM इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू, आगे जो है उसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, ओके। समझ आ गई बात क्या, 8x4 प्लस 6x³ प्लस 6x³ माइनस 15x² प्लस 9x माइनस 15x² प्लस 9x माइनस 2, ओके, यही है, यस। तो यही इसका आंसर होगा जस्ट बस, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आगे मजीद, ठीक हो गया। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।